आज आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हैं श्री पोखरियाल जी। बहुत बढ़िया भले इंसान हैं, संगीत में जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, कवि हैं। तो आज जो मैं इस चैनल पे दिखा रहा हूँ, मैं उनका एक अनुभव दिखा रहा हूँ, और जो उनका जो अनुभव रहा है उसका वास्ता कहीं ना कहीं मुझसे भी रहा है। तो मेरा अनुभव क्या रहा है, उनका अनुभव क्या रहा है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। और ये अपने चैनल के माध्यम से मैं पहली बार बता रहा हूँ। वैसे मेरे अगल बगल के हैं, मेरे खास जो अपने यार दोस्त हैं, उन सबको पता है कि मुझे जो मैं अनुभव है वो ये है कि जब सांप काटता है तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, आपको कैसा कैसा लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो अनुभव उनको हुआ वो अनुभव मुझे भी है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे भाई साहब हमारे सीनियर हैं, लेकिन सांप के काटे जाने के मामले में मैं उनका सीनियर हूँ। अब मैं सीनियर क्यों हूँ मैं वो आपको बता दूं। भाई साहब को सांप ने अभी काटा लगभग 10 दिन पहले। हाँ, 10 दिन पहले 10 दिन पहले। और मुझे काटा लगभग 10 साल पहले, और एक बार नहीं 3 बार मुझे सांप काट चुका है। आप कह सकते हैं कि जैसे विष कन्याएं होती हैं, आप समझ लीजिए कि विष पुरुष आपके सामने बैठा है। और कई लोगों ने तो मुझे वैसे भी विष पुरुष मान लिया है कि मैं अपनी जुबान से सिर्फ विष उगलता हूँ। हालांकि मेरा विष किस तरह का है आप देख ही रहे होंगे। अगर यकीन कर पा रहे होंगे तो बस यही मेरा विष है जो कि मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि मैं विष उगलता हूँ। खैर, तो अभी पहले मैं पोखरियाल जी से पूछूंगी उनको क्या लगा, कैसा लगा। उसके बाद मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगा, कैसा लगा, किस तरह का फील आया जब सांप ने काटा। तो पोखरियाल जी जरा विस्तार से बताना चाहेंगे आपको कि क्या हुआ था, मतलब कैसा हुआ, क्या जतन आया, ऐसा क्या हुआ कि सांप ने आपको काटा, किस जगह पर काटा, कौन सी वो जगह थी, कोटद्वार में काटा, हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में काटा, या कहीं और जगह पे काटा? कोटद्वार में एक्चुअल में क्या हुआ, मैं घर गया था गांव में, और आजकल झाड़ियाँ बहुत हैं और बहुत दिन से तो हम घर पे हैं भी नहीं। मतलब हमको 2-3 साल हो गए, 2-4 साल क्या 5 साल हो गए, तो हम आते जाते थे। लेकिन अब घर की कंडीशन ऐसी ख़राब है कि वहाँ पे सारे चारों तरफ झाड़ियाँ हैं घर के अच्छा, जरा मैं आपको एक बार रुकना चाहूँगा। मैं जब अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि हम जब उत्तराखंडी घर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो घर शब्द का मतलब हमारे यहाँ ये होता है। ऐसा नहीं जैसे उन्होंने कहा कि घर की हालत खराब है। घर मतलब जो उनका पुश्तैनी घर था, यानी कि पहाड़ का गांव का, जहां उनका मूल है। हम उत्तराखंडी जो होते हैं अपने पहाड़ को, जहां से हमारे दादा परदादा रहते थे, उसको हम अपना घर बोलते हैं। जहां हम उसके बाद यहाँ आकर बसे, कोटद्वार थोड़ा प्लेन्स वाली जगह है, तो हम कोटद्वार को एक तरह से इसको भी घर बोल लेते, लेकिन जो हमारा असली घर जो हम मानते हैं, हमारा पैतृक स्थान होता है। तो पैतृक स्थान जो हमारा होता है, यहाँ से लगभग कम से कम 50 किलोमीटर दूर तो होता ही होता है। 50 से 500 किलोमीटर की दूरी में जो हमारा पुश्तैनी जो घर होता है उसको हम घर बोलते हैं। हालांकि अभी मेरे ख्याल से कितने साल से आप कोटद्वार में? मेरे को 7-8 साल हो गए कोटद्वार में। पिछले 7-8 साल से कोटद्वार में है। यहाँ फिलहाल अपना घर भी है, अपने चाचा ताऊ वगैरह भाई बहने यहाँ भी हैं उनके। लेकिन जब आप घर शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमारे उत्तराखंडी, तो हमारा घर शब्द से मतलब होता है जहाँ हमारा बेसिक ओरिजिन होता है, जहाँ हमारा मूल स्रोत होता है, जहाँ से हम वहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ आए। हालांकि उनके अभी भी जो अपने जो सगे संबंधी, खास रक्त संबंधी होंगे, वो गाँव में भी होंगे। तो हम इस गाँव को गाँव ना बोल करके हम उसी को अपना घर बोलते हैं। हालांकि कोटद्वार में भी गांव है, जहां हम रहते हैं यहाँ भी गांव है। यहाँ भी पूरी तरह से शहरीकरण, पूरी तरह से प्लेन्स नहीं हुआ है, लेकिन जहां उनका पैतृक स्थान है वहां भी हम उसको भी, बल्कि उसी को हम अपना घर बोलते हैं। तो जब भी वो घर बोलेंगे तो घर का मतलब ये है कि अपने पैतृक स्थान को घर बोल रहे हैं। हाँ, तो आगे हम जोड़ते हैं कि उन्होंने ये बताया कि वो अपने पैतृक स्थान जो गाँव गए थे, गाँव का नाम बचेली गाँव, बचेली गाँव से उनका मूल है। तो बचेली गाँव से वो आए हैं। तो बचेली गाँव कुछ दिन पहले जा रखे थे, और वहीं पे ऐसा हुआ कि झाड़ियों के बीच जब मैं आ रहा था तो रास्ता बहुत पतला रास्ता, इतना पतला रास्ता, और एकदम नजदीक। फिर मैं गया, जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो एकदम से मेरी समझ से पहले रहा होगा वहाँ पे। मेरे पास तो ये लाइट था, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था रात में, क्योंकि मैं अकेला था। खाना तो मैंने एक दोस्त के साथ खाया ऊपर। अब मैं दोस्त के साथ जो खाना खा के अंधेरा हो चुका था, और मैं सोने अपने कमरे में अपने घर आ रहा था, मतलब गाँव के घर में। अब थोड़ा हमारा घर गांव से अलग है, और मैं ये मोबाइल लाइट से देखते देखते आ रहा था। अब हो सकता है कि झाड़ियों के बीच संकरा सा रास्ता, इतना को झाड़ियाँ इतनी कि वो रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारे मकान के पीछे बिल्कुल मैं जब गुजर रहा था, उसके बाद मैंने देखा पहले से वहाँ या तो सांप था तो मैंने देखा नहीं, या मैंने उससे टच हुआ, ये मेरे को अनुभव नहीं हुआ। लेकिन अचानक जब उसने मेरे को यहाँ पे काटा। आप दिखाना चाहेंगे हमारे दोस्तों को पैर ऊपर करके? ये मैंने अब इसमें जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लेड भी लगा रखा है ना इसमें। ये ब्लेड लगाया हुआ आपको साफ दिख सकता है किस तरह से सांप ने काटा।
ब्लेड और कर रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 निशान रहे होंगे, हाँ, दो परंतु निशान ये निशान आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि भाई साहब ने क्या किया, थे। ब्लेड से ब्लेड से काटा, काट करके शायद खून निकाला होगा, खून निकाला, ब्लड है ना। निकाला मैंने। तो आपको बिल्कुल साफ दिख सकता है कि सांप ने काटा था, उसके बाद उन्होंने ब्लेड से कटिंग बढ़ा रखी है ना, जिससे कि खून निकल सके। अदरवाइज होता क्या है कि सांप ऐसे 2 दांत जब मारता है उसके बाद यूं पलट जाता हो, हाँ, है ना, ऐसे होता है ना हाँ, तो कि यूं दांत मार के यूं पलटता हो, पलटता और है। जब वो पलटता है तो अपना जहर छोड़ता है। उसी समय जब उसका व्हाइट कलर जो लगा ना मेरे को, अच्छा उसी को मैंने देखा कि ये सांप वाला, ये सांप ने काट दिया मुझे। अच्छा। बाकी तो उसका कलर तो जमीन से मिल रहा था पूरा, कलर एकदम जमीन से मिल रहा था। लेकिन जब वो पलटा तो व्हाइट कलर जो नीचे सांप का रहता है, मतलब पलटने के बाद उसने जहर छोड़ा। हाँ, अब छोड़ा कि नहीं छोड़ा ये तो मैं आपके सामने हूँ। लेकिन वो जब पलटा तो व्हाइट जो दिखा मेरे को, हाँ जी। मैंने कहा भाई ये तो सांप ने काट दिया मुझे। उसके बाद मैं उसके पीछे भागा, देखा देखा तो अंदर झाड़ी के निकल गया। तो मैंने कहा ये तो पक्का मैंने देख लिया था कि सांप ने काट दिया भाई। अब उसके बाद मैं क्या करूं, मैंने कहा क्या करें इसकी, देखा तो वहाँ पर 2 निशान और व्हाइट रंग भी था, हाँ, व्हाइट रंग तो अक्सर व्हाइट रंग, व्हाइट या ब्लू कलर का जहर छोड़ता है ना सांप, हाँ। वही हल्का पीला टाइप का। हल्का पीला वैसे मेरे को मतलब उस समय तो मैं जिगजैग ऐसे हो गया ना एकदम कि सांप ने काट दिया मुझे, क्या होगा। अच्छा, है ना? आपने सांप को काटते हुए देखा? हाँ, काटते मतलब ऐसा लगा कि इतना वो पिन नहीं करता वो, हल्का सा भी ये नहीं कि जैसे शुगर की मशीन हल्की चुपड़ के। बाबा वही ऐसे कच्चा और उल्टा। अब मैंने कहा क्या भाई, हल्का सा इतना ना कि जोर से वो इतना सुई की तरह मतलब नहीं। चूटी भी जो आजूर की लगती होगी, चूटी से भी कम बस, होगा ना, यूं चूटी। जैसे शुगर की जो ड्रिप अंदर जाती है, खट बिल्कुल से बिल्कुल करके। वही है, वही हाँ। वही शुगर वाली ड्रिप कुछ करके और 2 जगह। अब वो जब पलटा तो व्हाइट कलर, जब मैंने देखा भाई मैंने कहा ये तो सांप है। फिर मैंने मेरे पास डंडी थी ये, देखा तो तब तक वो उधर निकल गया वो। मैंने उसको जाते हुए देखा, मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि सांप ने मुझे काटा है। उसके बाद घर पास था मेरा, तो मैं दौड़ के गया। अब मैंने कहा जो कुछ भी होगा, वैसे फिर मैंने अपने दिमाग में लगा लिया कि मैंने कहा ये कोबरा फोबरा तो कुछ है नहीं, ये काला कोबरा नहीं था, कोबरा नॉर्मल नहीं सांप था। नॉर्मल सांप था। तो मैंने कहा हमारे यहाँ सांप जो है उत्तराखंड में सांप, इतने जहरीले नहीं होते। हाँ, और उत्तराखंड में सांप आना आम बात भी है। आम बात भी है, पर मैंने कहा ये जहरीला नहीं है। बस मैंने अपने दिमाग में ये लगा लिया, पर मैंने कहा फिर भी ट्रीटमेंट करूंगा। उसके बाद मैंने ब्लेड निकाला, अपने बैग से ब्लेड निकाला, खोला ताला, फटाफट ताला खोला, ब्लेड से वो निकाला ब्लेड अपने बैग से, और सीधे 2 लगाए यहाँ पे। अब उसमें 2 निशान थे, हल्के वाले थे, 2 हल्के वाले थे ऐसे। अब मैंने दोनों को पीछे चीरा मार कर दिया। हाँ, नीचे भी ऊपर भी, दोनों को। तभी तो ये लग रहा है ना ऊपर नीचे। अब मैंने उससे जो वहां से उसके बीच से ये चीरा और इसके बीच से भी चीरा, पूरा ब्लड निकाला उसको करके। ऊपर भी कुछ बांधा होगा, पैर के ऊपर, पैर में बांधा, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि ना जहर नीचे जाए ना ऊपर जाए, उतने में ब्लॉक हो जाए काटे हुए के बीच में। काटे हुए के बीच में। अच्छा। अब उसके बाद जो है, तब अब मेरे पास तो कुछ ट्रीटमेंट था नहीं, लेकिन अब यहाँ के एक ब्राह्मण देवता मिले मेरे को, दोस्त ब्राह्मण देवता, हाँ जी। हाँ, तो वो दोस्त बोलने लगे यार आपको सांप का मंत्र नहीं आता, क्या आदमी हो आप। अच्छा। लेकिन मैंने कहा यार विप्र में मुझे सांप का मंत्र नहीं आता था। तो फिर मैं क्या करा कि मैंने कहा यार ऊपर जाता हूँ गाँव में। तो ये फिर उस दोस्त के पास लौटा, उसने कहा कोई नहीं होता है। थोड़ा सा वो अपने मूड में भी था। मूड में से आप जो मूड में बोल रहे हैं ना, तो मूड का मतलब क्या है आपका? मूड का मतलब अपना एंजॉय कर रहा होगा वो, मतलब क्या कर रहा था? ताश खेल रहा था, लूडो खेल रहा था, क्या कर रहा था? मतलब एंजॉय ड्रिंक कर रहा होगा। अच्छा दोस्तों, हमारे यहाँ एंजॉय करना मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ड्रिंक करी होगी उसने, ड्रिंक की होगी। जैसे कि यहाँ आम एक क्या कहावत बोली जाती है हमारे यहाँ के लिए, गढ़वाल मस्त। अच्छा, सूर्यास्त गढ़वाल में। सूर्यास्त गढ़वाल मस्त। हाँ। हालांकि हम लोग हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग मस्त वैसे मस्त होते हैं, हम विचारों लोग से मस्त संगीत में होते हैं, मस्त संगीत होते में हैं। मस्त होते हैं। लेकिन जो मस्त की बात अभी भाई साहब ने करी कि क्या कहते हैं, वो अपना मूड में था, यानी कि थोड़ा उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। जिन विप्र देवता की आप बात कर रहे हैं, हाँ। है ना? हाँ। अच्छा। ब्राह्मण देवता नहीं, हाँ जी, ना, ना, ना। अच्छा वो नहीं। वो तो यहाँ मिले थे मेरे को, वो तो मैं कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात की बात है ये तो ये कल की मुझे बात लगा है। कि उसी दिन की हाँ, बात है। उसी दिन उन्होंने की बात उन्होंने है। क्या बोला? फिर उसके बाद तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा ये ब्लड उलट निकाल दिया मैंने थोड़ा साबुन से भी धोया उसे, साबुन से धोया। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था, उसके बाद मैंने कहा कुछ मेरे को हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। धड़कन नहीं बढ़ी हुई थी। धड़कन तो बढ़ी हुई थी, धड़कन तो कुछ देर के लिए बहुत बढ़ और गई थी। एक बात और बिल्कुल व्यक्तिगत बात पूछना चाहूंगा, मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्लोज एनकाउंटर विद डेथ, मौत से आमना सामना। बिल्कुल मौत से। मैंने कहा अब क्या बताओ, आप मर जाऊंगा मैं। हाँ। और ये मेरा यूट्यूब भी अभी मोनेटाइज हुआ भाई है। साहब का यूट्यूब चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ, लोकेश पोखरियाल नाम से आप सर्च कीजिएगा, सिर्फ इन्हीं का नाम आता है, लोकेश पोखरियाल नाम से आप देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे एक जब हमें
साफ दिख रहा है कि भाई जैसे हमें बचपन से हवा हमारे अंदर बैठा रखा है कि सांप ने यदि काटा तो मौत होती है। मौत होती है, हाँ। लेकिन आप जीवित हैं, हाँ। मैं भी जीवित हूँ, मैं तो 3 चांस लेकर के भी जीवित हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये भी है कि हो सकता है हमें कम पॉइजनस सांपों ने काटा होगा, लेकिन जहर की रफ्तार तब बढ़ जाती है यदि आप ज्यादा डर गए हैं। डर गए, हाँ। आपके डरने का मतलब है कि आप जो सांप की जो जहर की जो आपके शरीर पर फैलने की जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी यदि वो आप बढ़ डर गए, जाएगी, बिल्कुल। और आपका दिमाग वैसे भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो एक प्लासिबो इफेक्ट होता है मेडिकल साइंस में। प्लासिबो मींस पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल वहीं सही पर है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी यदि आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, है ना। बिल्कुल। आई एम द पावरफुल सोल, यदि आपको लगता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपना पूरा अपने ऊपर विश्वास है, बिल्कुल आपका दिमाग रोक देगा उस जहर को। पहली बात तो वहीं पर शुरू हो जाती है। दूसरी बात भाई साहब ने ये बताया कि उन्होंने कट मार करके दोनों तरफ ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया मैंने, बांध दिया। जहर को, और उतना जो जहर जितना भी फैला रहा होगा थोड़ा बहुत वो आपने निकाला उसको। हाथ से प्रेस करके, प्रेशर मार करके उनको निकाला। उसके बाद साबुन गया, साबुन वो बाथरूम में साबुन से खूब धोया, क्योंकि मुझे पता था कि कभी एक कुत्ते ने काटा था। तो उसको भी ऐसे करते थे कि पहले खूब रगड़ के कभी धो दो, उसके बाद इंजेक्शन। अब रात में मैं कहाँ जाऊँ, मैं टीटी पीटी लगाने के लिए। पर मैंने कहा अगर मैं जिंदा रहा तो उसके बाद कोई टीटी पीटी कुछ नहीं है, है ना। हाँ। तो एक बात और बिल्कुल व्यक्तिगत बात कि जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम मौत के नजदीक होते हैं तो हम भगवान के भी नजदीक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय एक बार मैं बताऊँ आपको, एक बार तो मेरी कंडीशन हुई थी। मैंने कहा मुझे मरना है, क्या करूँगा। लेकिन मरने से पहले मैंने कहा यार इतनी सस्ती मौत तो नहीं दूंगा, इसका ट्रीटमेंट करूँगा पहले, क्या पता हो जाए। तो मैं पास हो गया, मतलब। अच्छा, इस वाले में ना, इस वाले टेस्ट पास हो में। गया टेस्ट में। तो एक बड़ी बात और कि पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक नहीं होना ये चाहिए। कि यार अब क्या होगा, क्या आप पहले बेहोश हो जाओगे यदि आप इस बात से घबरा गए तो पहले, फिर तो बहुत मुश्किल है। पर यदि आप उसका सामना करते हैं तो डर के आगे जीत है, बिल्कुल, ऐसा ये कहते बात हैं। हुई है। और मैं अपनी बात भी यदि बताना चाहूंगा तो होता क्या है कि जब भी आपको इस तरह की पीड़ाएं होती है, जैसे कि सांप के काट, मैं उस पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पीड़ा बिल्कुल जो दर्द होता है, जो असहनीय दर्द, उस दर्द की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता है कि मौत भी आमने सामने खड़ी, तो आपको सारे पाप पुण्य आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो तराजू में तोल करके, यार कितना मैंने गलत किया, कितना सही किया था। तो आपको सब नजर आने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि भगवान आज बच जाऊं, मैं दोबारा कभी गलत काम नहीं करूंगा। ये माइंडसेट बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप उतना और प्योरीफाई हो जाते हैं। मतलब विपदाएं जो भी होते हैं आपको शुद्ध बनाने के लिए ही लाइफ में आती हैं। तो पैनिक नहीं होना चाहिए, एक ना एक दिन सब नॉर्मल हो जाता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 3 बार सांप ने काटा है। 3 बार में से 2 बार मैंने सांप को देखा है काटते हुए। तो जैसे उत्तराखंड में सांप होना आम बात है, बरसात में सांप होना आम बात है, लेकिन सांप बहुत ज्यादा जहरीले यहाँ पर होते नहीं है। जिन सांपों से जान जाती है वो बहुत, जैसे हम चैनल्स पे भी देखते हैं ना लोगों के, या जोग्राफिकल चैनल वगैरह में भी नहीं आता है, हमारे यहाँ कोबरा भी होता है ना होता है ना। लेकिन अब जैसे पानी के सांप कहते हैं जहरीले नहीं होता है, पानी में जो सांप रहते हैं, तो ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। पर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए प्रॉपर। यदि आपको मैं सिम्टम्स बताऊं, यदि आपने देख लिया तो जाहिर सी बात है सांप ने काटा है, 2 दांतों के निशान है तो जाहिर सी बात है सांप ने काटा है। बिल्कुल सही। दर्द इतना नहीं होता, बता दूं मैं आपको, बिल्कुल नहीं होता है। और नींद आती है। नींद नींद आपको 3-4 घंटे बाद नींद आएगी। जिसमें अपनी बात बताऊं, नशा 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 सा आता है। आप अगर दिन में सोए भी हो, सपोज आप 3-4 घंटे पहले अच्छी नींद सोए हो और आपको सांप ने काट दिया है, तो फिर नींद आती है। नशा एक बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा नमक मिर्च का स्वाद खत्म हो जाता है। हाँ मतलब कैसे, आप तीखी से तीखी मिर्ची भी आप खाओगे तो आपको, जैसे चूरन आता था ना बचपन में, ब्राउन रंग का, भूरे रंग का चूरन जिसमें कोई स्वाद नहीं होता था, ऐसे ही टेस्टलेस हो जाता है खाना। आपको कड़वा कड़वा नजर नहीं आएगा, मतलब कड़वे का टेस्ट आपकी जीभ खत्म कर देगी। मिर्च का टेस्ट बिल्कुल यूं लगेगा आप लकड़ी का बुरादा, जो फर्नीचर रगड़ के जो बुरादा निकलता है ना, वैसे आपको मिर्च लगेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है भाई साहब वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मुझे तो 3 बार ये अनुभव हो चुका है। तो अपना अनुभव बताऊं तो मिर्च का स्वाद खत्म हो जाता है, कड़वा का स्वाद खत्म हो जाता है, नींद बहुत आती है। चाहे आप 2-3 घंटे पहले सोकर के भी उठे हो, दोबारा आपको नींद आनी शुरू हो जाती है यदि आपको सर्पदंश हुआ है तो कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर पे नहीं जाकर के घर में ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ आप क्या कहते हो? मैं तो ये समझता हूँ गुरु जी, ये तो कंडीशन पे बात होगी, मतलब डॉक्टर पे तो जाना चाहिए। और अपना ट्रीटमेंट फास्ट, जो प्राथमिक चिकित्सा जिसको कहते हैं, अच्छा जो आपने किया वो भी अगर देखा तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग था। बिल्कुल वो करना तो जरूरी है। हाँ जी, पहले वो करना जरूरी है, उसके बाद देन डॉक्टर में तो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये सलाह दूंगा डॉक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी मैं डॉक्टर में जा ही नहीं सकता था। क्योंकि गांव इतनी दूर थे कि जहां से अगर किसी डॉक्टर के पास जाते तो शायद 50-60 किलोमीटर दूरी पर डॉक्टर ने मिलना था। तब तक आप बहुत बड़ी दूर पहुंच चुके होते हैं। खैर भगवान आपको बड़ी लंबी उम्र दे। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं एक बात कहूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि, जैसे मैंने देखा जो तंत्र मंत्र करते हैं वो लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास मत जाओ। मैं बोलूंगा, भाई साहब भी बोलेंगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाना ही चाहिए वैसे। लेकिन अब यहाँ पर मेरा अनुभव आपके अनुभव से थोड़ा विपरीत है। मैं बताऊं मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं भी मॉडर्न जनरेशन को, मैं भी साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुप्रथाएं, कुरीतियां, अंधविश्वास ना हो। लेकिन
अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है, मुझे 3 बार सांप ने काटा, एक बार बिना डॉक्टर के पास गया, और ना ही जैसा आपने कट मारा वो भी नहीं करा, और ना ही मेरे 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 भी एक बार यहाँ पर काटा, एक बार इस पैर पे यहाँ पे काटा, और एक बार इस हाथ पर यहाँ पर कहीं पर काटा था। ठीक है, हाँ। तो 3 बार में से 2 बार मैंने सांप को काटते हुए देखा, तीसरी बार मुझे फील हुआ कि काटा है कुछ, क्योंकि अंधेरा था, काट करके चला गया, 2 निशान थे दांतों के, हल्का लाल पना, जैसे कुछ चीज चुभती है, जैसे कांटा चुभता है तो कांटा चुभने के बाद हल्का लाल होकर पड़ जाता है ना छेद सा, हल्का मुझे वो दिखाई दे 2 दांत। अब मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा कीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब मुझ पर असर हुआ है तो बस मैं वो एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी तंत्र मंत्र करवाना, मैं तंत्र मंत्र पर वैसे तो यकीन बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना मुझे तंत्र मंत्र शब्द पसंद, लेकिन जब साथ में हुआ है तो थोड़ा मानने वाली बात हो जाती है। हमारे खुद के ही ताऊ जी हो गए, वो सांप का मंत्र जानते थे, मंत्र होता है गुरुजी। अब उसमें क्या होता था मैं आपको बताऊं, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं कि सांप के मंत्र, मतलब सांप का मंत्र कैसा होता है, क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, ना ही मैंने वो सीखा, लेकिन जैसे एक भतीजे ने मंत्र सीखा हुआ सांप के काटने का, तो उसमें क्या होता है, मैं सारे अपने दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबर से एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगा। सांप ने काट दिया, अब कोई भी बंदा ताऊ जी के पास गया कि उसको सांप ने काट दिया, फलाने आदमी को सांप ने काट दिया, या उसको खुद को काट दिया, मतलब जो भी इन्फॉर्म करने आएगा, ठीक है, जो इन्फॉर्म करने उनके पास गया, जिसको काटा वो विदेश में कहीं पे बैठा हुआ, समझिएगा बात, वो साथ में नहीं है। सपोज मुझे सांप ने काटा, आप उनके पास मंत्र वालों के पास पहुंचे, और मैं कहूँ विदेश में हूँ, तो मंत्र आप पर अप्लाई किया जाएगा, जो इन्फॉर्मर है, जिन्होंने उनको बताया मंत्र वालों को कि उस पर अप्लाई किया जाएगा, हाँ, कि क्या कहता है काट दिया। अब मंत्र अप्लाई कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सूखी मिट्टी, 5 किलो से 10 किलो से 15 किलो के बीच में सूखी मिट्टी, मतलब जो कि जैसे आटा सूखा होता है ना, जो चिपकेगा नहीं, एक तो मिट्टी गीला वाला आटा होता है चिपकता है, लेकिन सूखी मिट्टी को सूखी पीठ पर, मतलब बिल्कुल पसीने से साफ कर दिया जाएगा पहले आपकी पीठ को, खाली पीठ यहाँ, तो खाली पीठ पर यूं पहले वो अपने हिसाब से जो भी सिंबॉलिक निशान, प्रतीक निशान होते हैं, प्लस का बोल लो या क्रॉस का बोल लो, जो कुछ भी है, वो जो भी करते हैं यूं, एक तरह से हम उसको एक तरह से बाढ़ है, जैसे आपने जब सामने काटा तो आपने बाढ़ बनाई ना, इसके बीच में जहर ना जाए, ऐसे कुछ अपनी तरफ से कुछ बंधन का निशान करते हैं, यूं करके क्रॉस या प्लस का निशान करते हैं। उसके बाद वो मंत्र जब शुरू करते हैं, लगभग ये पूरी प्रोसेस में 1-1.5-2 घंटे के बीच में लग जाता है, और ये 3-4 बार में ये प्रोसेस की जाती है, यानी कि 15 मतलब ये ऐसा बोला जाता है कि जहर जितना ज्यादा तेज है उतना टाइम ज्यादा लगेगा उस जहर को खींचने में या उस जहर का असर खत्म करने में। तो ये 3 पारियों में 3 शिफ्ट में किया जाता है, एक ही दिन में, मतलब 1.5-2 घंटे के बीच में, यानी कि हर आधे पौन घंटे 1 घंटे के गैप में, जब तक आपको डाउट रहे कि अभी जहर है तब तक वो 3-4 बार किया जाता है अप्लाई, और हर जितनी बार भी अप्लाई करते हैं वो लगभग 15-15, 20-20 मिनट या आधा घंटे के लिए हो सकता है। एक बार जहर झाड़ा, उसको जहर झाड़ना बोलते हैं, फिर आधा 1 घंटे बाद दोबारा से फिर वही प्रोसेस। ये हो सकता है कि यदि आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है, ज़्यादा डर लगे, तो 2-2 घंटे में दोबारा से अप्लाई कर लिया है। वैसे 1.5 घंटे के अंदर 3-4 बार ये झाड़ किया जाता है। तो प्लस का निशान बना करके जो 2 निशान बनाते हैं वो प्रतीक होता है, मतलब ऐसे नहीं कि उन्होंने पेन से गोड़ करके बना दिया, वो खाली यूं करके आपको पीठ पे कुछ फील होता है कि कुछ कर रहे हैं, है ना, उसका मंत्र शुरू किया जाता है। अब जो बड़ी बात समझाने वाली बात है, जहां पर हमें मानना पड़ता है कि मंत्रों में भी शक्ति है, वो मतलब इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि पीठ आपकी सूखी हुई है, सूखी पीठ पे कांसी या सिल्वर की थाली ऐसे रखी जाती है, खड़ी पीठ पे। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज ये है पीठ, ये पीठ है, पीठ बिल्कुल सूखी हुई है, ये फ्री फ्लो है, कोई फ्रिक्शन नहीं बन रहा है, कोई चिपक नहीं है इसमें, गमिंग नहीं है, हाँ गमिंग नहीं है। उसके बाद ये आप बिल्कुल ठीक 90 के एंगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमने प्लस का निशान बनाया, क्रॉस का निशान बनाया, मंत्र पढ़ना शुरू करा, उसके बाद इसमें मिट्टी डाली जाती है ऐसे करके, बिल्कुल पीठ सूखी हुई है। उसके बाद ये थाली यूं रख दी जाती है, ठीक है, मतलब थाली का ये खाने वाला मुंह यूं रहेगा इधर की तरह, ये ऐसे हैं ये। अब इसका मिट्टी चढ़ते जितनी भी मिट्टी थी 10-15-20 किलो वो यहाँ पर चिपकती रहती है, जबकि सूखी मिट्टी थी वो, सूखी मिट्टी थाली पे चिपक करके एक टीला बना देती, पहाड़ यूं ऐसे, आप यूं समझ लीजिए। शक्ति क्यों नहीं है उसमें? अब यानी कि थाली पर यूं करके पेंसिल के आकार का पहाड़ बन जाता है, कोन बन जाता है, आइसक्रीम की कोन पहाड़ बन जाता है, लगभग वो 10-15-20 किलो मिट्टी सूखी पीठ पर ऐसे, अरे थाली नीचे नहीं गिरती है। ये बड़ी बात है कि थाली नीचे नहीं गिरती, तो ये तो मानना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने 3 बार देखा हुआ है, 3 बार ऐसा हुआ है कि थाली, अब जब सामने हुआ है तो मैं यकीन कैसे ना कर लूं। ना मंत्र में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है, क्योंकि अभी भी, लेकिन हम उसका
उपयोग करना नहीं जानते। हाँ। मंत्रों की शक्ति क्यों नहीं है? दूसरी बात कि क्या है कि अब वो सात्विकता भी नहीं रहेगी ना। हाँ। अगर हम बोले कि मंत्र अपने असर दिखाए तो उसके लिए पुरुष भी दोनों सात्विक होने चाहिए। हाँ, ये भी तो है। वो और अपने अंदर प्लासिबो इफेक्ट जो मैंने पहले मेडिकल साइंस का बोला था बिल्कुल पॉजिटिव कि होना है, इस असर में होना है। बिल्कुल। अभी तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल एक शब्द चल रहा है बहुत ज्यादा, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी तो यही बात होती है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। यदि आप मन से हारे हुए तो आप हारे हुए हैं। बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही तरह ये है, यदि आपको विश्वास है कि इसने असर होना है, आप कितनी महंगी महंगी दवाई खा लो, यदि आपको ये लगता है कि असर नहीं होना है तो असर नहीं होगा। बिल्कुल। एक द लास्ट लीफ करके एक इंग्लिश किसी सोवियत मेरे ख्याल सोवियत लेखक था, उसने कहानी लिखी थी कि पत्ता गिरते ही उसने मर जाना था। लास्ट लीफ करके था, हमारे उत्तराखंड बोर्ड में भी आता था वो, और यूपी बोर्ड में भी वो क्वेश्चन आता था उसका, उस लेसन से। द लास्ट लीफ करके था। तो ऐसा था कि उसमें मतलब बात में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की कर रहा हूं कि यदि आपको अंदर भी विश्वास है कि पॉजिटिव असर होना है तो होगा, नेगेटिव असर सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। तो उतना हमारा अपने मन की शक्ति का कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। मतलब सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति। मन की शक्ति से आप जीत सकते। तो द लास्ट लीफ में भी यही था कि किस तरह से मन की शक्ति से वो मौत के मुंह से वापस आ गई थी, किस तरह से उसको विश्वास दिलाया गया था कि तुझे कुछ नहीं होने वाला। मतलब सब कुछ उसको बीमार भी उसका मन ही कर रहा था, उसके मन ही नहीं उसे स्वस्थ भी किया। तो जैसे मैंने कहा कि मंत्र की शक्ति की बात हमने कही, तो सूखी पीठ पर ऐसे स्ट्रेट 90 के एंगल पे लगभग 10-15-20 किलो मिट्टी और सीधे जा रहा है वो सीधा बना के। हाँ। और सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात देखो दोस्तों, मैंने ये नहीं कहा कि जिसको सांप ने काटा वही जाएगा मंत्र लगवाने के लिए। जो भी इन्फॉर्मर है वो जा रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा हो। जैसे सर्किट होता है ना कि भाई इसने यहाँ हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ा, तो सर्किट घूम करके जा रहा। तो एक बंदा यहाँ बैठा हो जो मंत्र कर रहा, दूसरा बंदा मंत्र लगवा रहा, जबकि काटा किसी तीसरे बंदे को है। तो सर्किट कहां से कहां घूम रहा। तो कहीं ना कहीं ये मंत्र की शक्ति की बात कर रहे हैं। वैसे दोस्तों मैंने क्या कहा कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस तो नहीं मानती तंत्र मंत्रों को, लेकिन जब सामने ही हम ये किस्सा देख चुके हैं कि किस तरह से सांप ने काटा, किस तरह से मतलब जैसे भाई साहब ने तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चीरा मारा और खून निकाला और सही हो गए, जहर निकल गया। अब सांप कितना पॉइजनस था उसके ऊपर हमें पता नहीं है कि कैसा था। वो हम तभी मानते कि सांप पॉइजनस था जब आदमी चला जाए। तो हमारे केस में, मेरे केस में जैसे मैंने कहा मुझे 3 बार सांप ने काटा और तीनों बार मैंने मंत्र के बारे में बताया कि मंत्र किया। तीनों बार थाली उसी तरह से चिपकी, 15-20 किलो थाली, 15-20 किलो की थाली मेरी पीठ, सूखी पीठ पर 90 के एंगल पर ऐसे चिपक चुकी थी। ऐसे गोंद कोई अप्लाई नहीं करा। तो इसका मतलब मंत्र में कहीं ना कहीं शक्ति तो है होती थी। हाँ, लेकिन उतना प्योर होना हमारा जरूरी होता था ना। बिल्कुल, उतना प्योर होना, उतना शुद्ध भाव से। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे सांपों की हम बात कर रहे थे और अभी कुछ दिनों पहले नागपंचमी भी चल रही थी। तो वीडियो के समापन से पहले मैं एक बात कह दूं कि नागपंचमी की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आप भी सावधान रहिएगा सांपों से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा कि आज हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी इतने किस्मत वाले हों कि सब अपना अनुभव साझा कर पाए। तो सांपों से सावधान रहिएगा और सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा आप आस्तीन के सांपों से, क्योंकि दोस्तों कोबरे का काटे हुए का इलाज हो सकता है, जहरीले से जहरीले सांपों के कांटों का इलाज हो सकता है, लेकिन आस्तीन का सांप यदि एक बार आपको काट ले तो दोस्तों आप पूरी तरह से टूट सकते हो। वो अनुभव बताने लायक भी नहीं रहता है जो जब आस्तीन का सांप आपको काटता है। तो ऐसे आस्तीन के सांप बहुत छुपे हुए होते हैं, उनका पता नहीं चल पाता है, उनको देख के आपको डर भी नहीं लगती, क्योंकि उनका एक दूसरा ही मुखौटा आपके सामने होता है। अच्छा दिखाई देंगे, विनम्र बातें करेंगे, ऐसा भी लगेगा कि वो आपके दोस्त हैं, तभी तो आस्तीन के सांप हैं। क्योंकि आस्तीन के अंदर जो सांप छुपा हुआ है वो दिखता नहीं है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले यही बोलूंगा कि सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।